हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड कि हम मैट्रिक्स मेथड से किसी भी इक्वेशंस में, तीन इक्वेशंस में हम एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये हमें तीन इक्वेशन दी है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन: द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। जो हमारी इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस हैं, हम उसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो b की फॉर्म में हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। a हमने क्या लिया है, a इज इक्वल टू 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारी जो तीन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट से। आप देख सकते हैं 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2। जो हमारा a होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x जो हमारे पास होता है वो होता है एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें x y एंड z तीन हमारे पास जो है वेरिएबल्स होते हैं। और b जो होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स 8 1 4, जो हमने इस साइड लिखा है। तो हमारे पास आ गया a x b। ये भी हमें पता चल गया कि कहाँ से आए। a हमारी होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स x y z की, और b जो होती है वो होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स एक कांस्टेंट की 8 1 4 की। आगे चलते हैं। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है x y एंड z की वैल्यू। तो हम x को एक साइड रखेंगे, a को हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा a इनवर्स b। b तो वहाँ रहा, b को कोई फर्क नहीं पड़ा। a जब दूसरी साइड गया तो ये हमारा बन गया a इनवर्स b। तो हमारे पास x भी है, b भी है, बट हमारे पास a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ a। तो हम a इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना सबसे पहले ज़रूरी है कि हम चेक करेंगे कि इसका अर्जॉइंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो हमारी जो सारा अर्जॉइंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा तब हमारा जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वी सी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3। जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा 3, तो इसका हम कॉलम छुपा लेंगे और रो छुपा लेंगे। हमारे पास क्या बचा? 2 1 × 2 -3 इंटू -1, तो ये प्लस का हो गया। तो हमारे पास बना 2 - 3 प्लस प्लस यहाँ हमारा तो हो गया क्योंकि सेकंड में आता है माइनस और 2 के साथ है माइनस, तो ये बन गया हमारा प्लस का 2। और इसके हम कॉलम और रो छुपा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 × 2 4 प्लस 4 -4 × -1, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास साइन बन जाएगा प्लस का। तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट 3 लिखा हमने, उसके बाद इसका रो और कॉलम छुपा के सेम दो डिटर्मिनेंट जो हमारा वहाँ बनेगा उसको सॉल्व करके जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो आया हमारा -17। तो -17 नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो हैंस A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब हमारा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अर्जॉइंट। इन्वर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब निकालेंगे अर्जॉइंट। तो अर्जॉइंट क्या होता है? इन्वर्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। हम हर एक एलिमेंट का 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। जब हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी तब जब हम उसका इन्वर्स कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा अर्जॉइंट ऑफ ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 से। तो 3 से स्टार्ट करेंगे हम। तो 3 हमारा एलिमेंट है A 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3। तो जब हम जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे उसकी हम रो छुपा देंगे और उसका हम
कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 -1 -3 2। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कोफैक्टर। सिमिलरली A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारा आ जाएगा -2 मतलब -2 का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसकी हम कॉलम छुपा लेंगे और रो छुपा, ये हमने कॉलम छुपा लिया और ये हमने रो छुपा ली। तो क्या बचा, 2 4 -1 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया -8। और एक और चीज़ इसमें हम ध्यान रखेंगे, जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे होंगे तो जब हमारा इवन 1 + 1, जब हमारा ये सम इवन होगा तो हमारा जो पॉजिटिव साइन रहेगा, बट जब हमारा 1 + 3 टर्म हमारी ओड हो जाएगी तब हमारा एक माइनस साइन लग जाएगा, कोफैक्टर के आगे एक माइनस। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव। जब हमारा A11 मतलब 1 + 1 2, तो मतलब ये हमारा इवन है, तो इवन हमारा जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। बट जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हमारा ऑड बन रहा होगा प्लस करके, तब हमारा एक जो हमारा डिटर्मिनेंट को जो ओपन करके आएगा उसके आगे हमारा माइनस लग जाएगा। सिमिलरली आप इधर देख सकते हैं, हमने सभी के निकाले हैं फर्स्ट रो फर्स्ट, ऐसे हमने सभी के निकाले हैं। आप ये देख सकते हैं 1 3 2 1। और एक बात हम यहाँ याद रखेंगे, हम ऐसे सभी का कोफैक्टर निकाल लेंगे और जब हमारा सम 1 + 3 ये हो गया 4, तो हमारा पॉजिटिव साइन लगेगा, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब हमारा ओड होगा तो एक हमारा माइनस साइन कोफैक्टर के आगे लग जाएगा। यहाँ से नीचे तक हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने कोफैक्टर निकाल लिए हर एक टर्म के, तो ये हमारी जो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो बन गई। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो हमने जब इन्वर्स लिया तो हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी और इसका हमने निकाल लिया इन्वर्स। जब हमारा इन्वर्स आ गया तो यहाँ हम देखेंगे, तो हम वैल्यू पुट करेंगे A−1/1 डिटर्मिनेंट आया था हमारा -17, तो और हमारा एडजॉइंट आया था ये। यहाँ अपने फॉर्मूले में ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -17 और एडजॉइंट की हमने वैल्यू पुट करी अपने इन्वर्स में। तो ये आ गया हमारा A इन्वर्स। हमारा फॉर्मूला क्या था, x = A इन्वर्स B। x यहाँ पुट कर दिया, A इन्वर्स हमने यहाँ हमारा पुट कर दिया और B हमारी थी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हम पहले कांस्टेंट मैट्रिक्स और एडजॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास मल्टीप्लाई करके जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया ये चीज़। x वाले टर्म में हमने x वाला कॉलम मैट्रिक्स लिख दी, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ A × B। तो ये हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके अब आया हमारे पास -17 -34 -51। अब हम -1/17 को अंदर डिवाइड करेंगे, तो 17 1 ज़ा 17, माइनस से माइनस कटा 1 हर एक एलिमेंट के साथ, -17 17 2 ज़ा 34, माइनस से माइनस, और इधर इन मतलब सभी को हर एक एलिमेंट को -17 से डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट गया, 17 3 ज़ा 3। तो दो मैट्रिक्स हमारे आ गए इक्वल। तो दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो है इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड z की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास x y z क्या आया, x = 1, y = 2 एंड z = 3। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशंस के जो हम मैट्रिक्स मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।